โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านข้าง वेलकम टू थाईलैंड द लैंड ऑफ स्माइल्स, जहाँ पे ईयर राउंड होती है सनशाइन। एंड इस वीडियो में हम यानी सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब आपको लेके जाएंगे ऑन एन एपिक जर्नी। सो चलिए करते हैं इस सीरीज का शुभ आरंभ। Sisters versus Globe in Thailand. Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. एयरपोर्ट पहुंच के इमिग्रेशन प्रोसेस खत्म करने के बाद हमने वहां से ली बस एंड वी वेंट टू अ रोड क्लोज टू आवर होटल। इस बस का किराया हमें 2 लोगों के लिए पड़ा 120 बात का, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 270 इंडियन रुपीज। इसके बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया, जिसका एक दिन का किराया फॉर 2 पीपल विदाउट ब्रेकफास्ट था 6000 इंडियन रुपीज। So, अभी हमने अच्छे से अपने होटल रूम में रेस्ट कर लिया है, काफ़ी नींद भी पूरी हो गई है एंड अब ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, 15 मिनट है एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो आउट नाउ। तो हम यहाँ से आइकॉन सियाम जाएंगे, जो कि एक मॉल है, काफ़ी लग्जूरियस सा मॉल है। तो हम गूगल मैप पे फिगर आउट करते हैं कि सबसे इजी और एक्साइटिंग तरीका क्या होगा वहाँ जाने के लिए। एंड खूब सारा खाना भी ट्राई करना है क्योंकि थोड़ी भूख भी लग गई है। सो लेट्स गो। अब हम आ गए बस स्टॉप में और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको टुक टुक लेने को भी कहेंगे, बट वी आर वेटिंग फॉर द बस क्योंकि हर 10 मिनट्स में आती है। हाँ, और ये बस नंबर 53 है जो हमें वो पियर तक पहुँचाएगी, जहाँ से हम बोट लेकर उस मॉल तक जा सकते हैं। लेट्स सी। और यहाँ पे क्योंकि संक्रांत फेस्टिवल कल है और 3 दिन का फेस्टिवल होता है, तो यहाँ से अभी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं इनके सेलिब्रेशन। तो पानी वानी फेंक रहे हैं, तो अभी थोड़ा बच के जा रहे हैं बिकॉज अभी हमें मॉल तक जाना है, बट रात को लेट्स सी विल एंजॉय। थोड़ा सा पानी पड़ ही चुका है हम पे, देख लीजिए। कोई यहाँ पे छोड़ता नहीं है आपको, लोग ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऊपर रूफ टॉप पे आते हैं फेंकने के लिए। थैंक गॉड फोन वाटर प्रूफ है। थैंकफुली हमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमारी बस आ गई, जिसका किराया था 17 बात फॉर 2 पीपल, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 38 इंडियन रुपीज़। तो अभी हम अपने बस स्टॉप पे उतर गए और मेरे पीछे आप देखेंगे तो बोट का साइन राइट हैंड साइड पे है। सो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से पियर स्टार्ट होगा। फेरी का एक टिकट टू आइकॉन सियाम था 30 बात का, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 68 इंडियन रुपीज़। इस सफर में होगा आनंद और खुशी का मजा, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे ब्रेथ टेकिंग व्यूज और फ्रेश हवा। तो अगर चाउ फ्राया रिवर पे क्रूज वाली फीलिंग लेनी है तो वो अब हो गई है सुपर अफोर्डेबल विद दिस फेरी टू आइकॉन सियाम। इस रास्ते में और भी आइकॉनिक जगहों के स्टॉप्स आते हैं, जैसे वाट अरुण एंड चाइना टाउन। सो यू कैन जस्ट गो टू एनी ऑफ दीज स्पॉट्स एंड एंजॉय ए क्रूज लाइक एक्सपीरियंस ऑन दिस आइकॉनिक रिवर, क्योंकि ये मजेदार सफर इस फेरी के साथ हो गया है और भी एक्सेसिबल।
अराउंड 20 मिनट्स की जर्नी करने के बाद हमें देखने को मिला दी आइकॉनिक आइकॉन सीएम, जिसको देखते ही वी वर जस्ट टू एक्साइटेड टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम इनसाइड। जब हम आइकॉन सीएम गए थे तब थाईलैंड में सोनक्रान फेस्टिवल था, तो बाहर एक इवेंट चल रहा था, बट वी हेडेड स्ट्रेट टूवर्ड्स द एयर कंडीशनड इनसाइड्स ऑफ द मॉल। जैसे ही आप आइकॉन सीएम के अंदर एंटर करेंगे आपको दिखेगा एक मॉल जहाँ पे लग्जरी मीट्स आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। इसके स्टनिंग इंटीरियर्स एक्सक्यूट करते हैं एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन और बनाते हैं इसको एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन। आइकॉन सीएम काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमने स्टार्ट किया अपना एक्सप्लोरेशन जर्नी विद द सूक एरिया ऑफ द मॉल। ये सेलिब्रेट करता है थाईलैंड की रिच कलिनरी हेरिटेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक स्ट्रीट फूड मार्केट जैसी फील आएगी एंड आपको दिखेंगे बहुत सारे अच्छे खाने के ऑप्शन जो रीजन वाइज डिवाइडेड है एंड सेलिब्रेट करते हैं थाईलैंड की लोकल स्पेशलिटीज को। यहाँ पे काफी सारे फोटो अपॉर्चुनिटी एरियाज है, जैसे ये फोटोग्राफी रूम जहाँ पे आप थाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के फोटो खिंचा सकते हैं एंड दे ऑल्सो हैव दिस जाइंट स्क्रीन जो आपकी फोटो लेता है व्हेन यू आर पासिंग बाय दिस एरिया ऑफ द सूक। देन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलेशंस है जो आपको देंगे काफी अच्छी इंस्टाग्रामेबल पिक्स एंड दे ऑल्सो हैव दिस अमेजिंगली स्टनिंग थाई टेम्पल स्टाइल एस्केलेटर्स। तो अभी हमें यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट में जो इंडोर है और बहुत ही प्यारी लग रही है और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग सी चीज़ें मिल रही है, सिर्फ खाने की नहीं पर वैसे शॉपिंग की भी एंड काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। आपका मन करेगा हर जगह रुक जाओ। हाँ, और ये ग्राउंड फ्लोर में है, काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैंगो स्टीन का, एवोकाडो का। सूक में आप एंजॉय कर सकते हैं लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस जो शोकेस करती है ट्रेडिशनल थाई म्यूजिक, डांस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस।ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธหรืออาวุธ9อย่างคือ2หมัด2ศอก2เข่า2เท้าและ1ศีรษะการไหว้ครูและขึ้นพรหมเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ฤาษีเหินลิงพลิ้วइसके बाद हम मॉल के और एरियाज एक्सप्लोर करने गए, जिसमें से एक था लग्जरी प्रोमेनाड। लग्जरी प्रोमेनाड होम है ऑफ हाई एंड फैशन बुटीक्स एंड लग्जरी ब्रांड्स। इसके अलावा यहाँ पे आइकॉन एजुकेशन फ्लोर भी है जो बच्चों के लिए है, वहाँ पे उनके एंटरटेनमेंट के लिए काफी चीजें हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द डाइनिंग प्रेजेंट जहाँ पे आपको हर टाइप के खाने के ऑप्शंस मिलेंगे फ्रॉम कैजुअल ईटरीज टू अपस्केल रेस्टोरेंट्स।
इसके अलावा यहाँ पे मूवी हॉल भी है एंड दे ऑल्सो होस्ट एग्जीबिशंस। हमारे टाइम पे डा विंची की एग्जीबिशन लगी थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव रेस्टोरेंट्स विच आर एट द आउटसाइड सीटिंग एरिया, जहाँ से आप रिवर का ब्रेथ टेकिंग व्यू देख सकते हैं। And ultimately the main highlight of this place is this breathtaking waterfall जो colors change करता है and it looks almost divine. मॉल में काफी सारी जगह है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, बट वी वांटेड टू चेक आउट द लेजेंडरी थिप समाई। थिप समाई एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड रेस्टोरेंट है जिसकी ओरिजिनल ब्रांच प्राटू फी में है एंड इट इज फ्रॉम 1960, बट अब ये एक्सपैंड हो गया है एंड यू कैन फाइंड दिस ब्रांच एट आइकॉन सियाम। ऑफ कोर्स बिकॉज ये इतना लेजेंडरी है एंड इट इज नोन फॉर इट्स पैड थाई, ये वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पर एक क्यू थी, बट वी आर आफ्टर जापान यूज्ड टू बी इन क्यूज, सो हमने वेट किया। वी ऑल्सो हैड अ क्विक ग्लांस एट द मेन्यू एंड देन अल्टीमेटली हमको अपनी सीट मिली वेयर वी कुड एक्चुअली सिट एंड डिसाइड व्हाट वी वांट टू ऑर्डर फ्रॉम दिस लेजेंडरी प्लेस। पैड थाई इनकी मिशेलिन स्टार अवार्डेड डिश है और यहाँ पे इसकी काफी वेरिएशन है। इसके अलावा मेन्यू में काफी ऑप्शंस है इंक्लूडिंग फ्यू वेजिटेरियन ऑप्शंस एज वेल। हमने मंगाई ये स्प्रिंग रोल्स, ऑरेंज जूस एंड ऑफ कोर्स द ओरिजिनल पैड थाई। ऑरेंज जूस है, ऑरेंज का स्मॉल साइज में मिलता है पर वो ख़त्म हो चुका है, पर ये इनका फ्रेशली मेड है और बहुत फेमस है, तो वील ट्राई दिस। फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। एकदम फ्रेश हो रहा है, पल्प है इसमें इतना ज़्यादा और कुछ कुछ तो पूरी की पूरी ऑरेंज स्लाइसेस भी है। ये मिक्स जो है स्प्रिंग रोल प्लेटर है, इसमें प्रॉन है, चिकन है एंड तीसरा आई डोंट नो क्या होगा, लेट्स ट्राई। अच्छा हो रहा है। तो ये फेमस पैड था ये, इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने डाली है। प्रॉन्स के 3 पीसेज हैं और ये शायद क्या है, रॉ पपाया हो सकता है या मैंगो भी हो सकता है, रॉ मैंगो। मैंगो लग रहा है। हाँ, ये क्रैब मीट है, तो ये कोल्ड डिश है, तो ये काफ़ी टेस्टी हो रही है। लाइक ये मीट बहुत सॉफ्ट है और ये भी कुछ है, तो काफ़ी यूनिक सोन पापड़ी जैसा टेक्सचर है। और ये उन्होंने डाला था, ये शायद से ये पीनट जैसा, पीनट का वो है क्रश, चिक्की जैसा लग रहा है बिल्कुल। इसका स्टैंडर्ड है एकदम चिक्की जैसा। सो हमने अभी खा लिया है थिप समाई में और खाना काफ़ी टेस्टी था, फिलिंग भी था। हाँ, काफ़ी अच्छा था और ऑरेंज जूस तो बहुत ही डिलीशियस हो रहा था। हमारा बिल आया 1068 बात एंड इसके डबल कर लीजिए उतना ही INR में हो जाएगा बिकॉज इनकी करेंसी हमसे स्ट्रॉन्गर है। लेकिन प्रॉन इतने बड़े बड़े थे यार, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मिशेलिन स्टार था बट इट वाज नॉट एक्सपेंसिव। सर्विस चार्ज भी लगवाया था इन्होंने यहाँ पे, उसके बाद इतना बिल आया। इसके बाद हम गए 7th फ्लोर में जहाँ पे है स्टारबक्स रिजर्व। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा स्टारबक्स है एंड इसमें अंदर बैठने की जगह है 350 सीट्स और इसमें आउटसाइड सीटिंग एरिया भी है जहाँ पे अराउंड 70+ सीट्स है एंड इसके आउटसाइड एरिया से आपको दिखता है स्टनिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ द चाओ फ्राया रिवर एंड वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आपको कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप जाके बस ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन क्लिक सम पिक्चर्स एंड देन यू कैन जस्ट लीव।
इस व्यू को अच्छे से एडमायर करने के बाद हम रेडी थे आइकॉन सीएम से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज एवरी डे एट 7 PM, 8 PM एंड 9 PM यहाँ पर होता है आइकॉनिक मल्टीमीडिया वाटर फीचर्स शो। ये वाटर फाउंटेन शो स्ट्रेच करता है 400 मीटर्स विद द बैकड्रॉप ऑफ द पिक्चरिस्क चाओ फ्राया रिवर। इट इज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग एंड जो भी इसको देखेगा दे विल कंप्लीटली फॉल इन लव, एंड व्हाट्स ग्रेट इज दैट दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आफ्टर दिस अमेजिंग फाउंटेन शो वी डिसाइडेड कि हम एक और बार मॉल के अंदर जाते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू एंड द डे ऑन अ स्वीट नोट। हमने ली एक थाई मिल्क स्वीट ट्रीट जो थी 447 भात की, जो होते हैं अराउंड 1000 इंडियन रुपीज। थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं आइकॉन सीएम में, एक बहुत ही पॉपुलर शॉप है जहाँ से हमने मंगाया है ये फाचा। थाईलैंड में शेव्ड आइस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेजर्ट्स है एंड इसके कई टाइप्स होते हैं, वन ऑफ विच इज शेव्ड आइस विद ब्रेड, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है पैंग चा यानी टी ब्रेड। इसमें शेव्ड आइस होती है जिसमें थाई मिल्क टी की फ्लेवरिंग है, एंड देन दे हैव ब्रेड, दे हैव क्रीम, दे हैव दीज अमेजिंग स्फीयर्स जो आपके मुंह में पॉप होते हैं, एंड इट इज जस्ट सो डिलिशियस। खत्म कर लिया फाइनली हमने ये बड़ा सा फाचा। क्या नाम है? फाचा मतलब फा मतलब ब्रेड होती है और चा मतलब चाय होती है, टी। और बहुत अमेजिंग हो रहा था, बहुत हैवी था लेकिन अच्छा था। बहुत ज़्यादा हैवी था लेकिन मज़ा आ गया। और एक्चुअली अगर ये बाहर ये थाईलैंड की गर्मी में खाओ तो और भी सही लगता, क्योंकि तब आपको ठंडा लगता। अभी तो यहाँ पे इतना ईजी कर रखे है, उसके ऊपर है ठंडा, हमको फ्रीज से हो गए। तो अब थोड़ा सा बचाएंगे, चलेंगे थोड़ा सा मॉल के अंदर और वॉक करते हैं, फिर हम वापस जाएंगे होटल की तरफ। एक्सप्लोर करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया था एंड इट वाज बियॉन्ड 9 PM। जब हम फेरी बुक करने आए वी रियलाइज कि लास्ट फेरी जो है हमारे स्टॉप के लिए 7:10 पे चलती है। सो ऑफ कोर्स वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो आउटसाइड एंड बुक अ कैब और टुक। हमने कैब ली, नॉट वाया एनी ऐप, बट जो भी वहाँ पे स्टैंडिंग टैक्सीज थी उनसे नेगोशिएट किया एंड वी गॉट इट फॉर 200 थाई बात, जो होते हैं अराउंड 450 इंडियन रुपीज। एंड इसी के साथ हम पहुंचे अपने होटल, and that was the end of day number 1 in Thailand. अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 एंड टाइम है जो लीव द होटल रूम एंड एक्सप्लोर। सो चलिए चलते हैं कहाँ पे नया? द ग्रैंड पैलेस। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस, बिकॉज हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी सब कुछ यहाँ पे लेट खुलेगा बिकॉज छुट्टियाँ हैं। सो वी थॉट से 26 मिनट में चलते हैं।
हम थाईलैंड सोंगक्रान के वक्त गए थे एंड दैट मीन्स 3 days ऑफ नेशनल हॉलिडे जिसमें करेंसी एक्सचेंज शॉप्स यूजुअली बंद होती है। सो इन केस यू आर गोइंग देयर एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर देन आप पहले से ही सफिशिएंट करेंसी एक्सचेंज करा के रखिए। यहाँ पे आपको काफी जगह मिलेगी जहाँ पे मुआय थाई की स्क्रीनिंग होती है। सो इफ यू वांट टू हैव अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आप ये टिकट्स प्री बुक करा सकते हैं। ग्रैंड पैलेस हमारे पीछे आपको वही दिखेगा एंड ये फॉर्मर होम है थाईलैंड की मोनार्की का। तो अभी आप इसके अंदर तो जा सकते हैं जिसका एक टिकट है, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो आप ग्रैंड पैलेस के अंदर नहीं जा सकते, बट यहाँ पर एक एमरल्ड बुद्धा का टेम्पल है उसके अंदर जा सकते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल इन ऑल ऑफ थाईलैंड। एंड ये सुबह 8:30 AM खुल जाता है और ये बंद कब होता है नेहा? 3:30 PM। ग्रैंड पैलेस की एंट्री में ही आपकी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होगी टू सी इफ यू आर वेयरिंग द राइट क्लोथ्स फॉर द प्लेस। बेसिकली आप ऊपर और नीचे से फुली कवर्ड होने चाहिए, सो नो विदाउट स्लीव्स और स्पेगेटीज एंड नो शॉर्ट्स। आपने टिकट ले लिया ग्रैंड पैलेस का 500 बात का एक टिकट 2000 के एंड इंडियन रुपीज अराउंड 2000 हो गया। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये क्या है नेहा? यहाँ करेंसी भी एक्सचेंज जाती है, मतलब आपके पास डॉलर है, यूरो है, तो वो आप यहाँ पे बहुत ही बेस्ट रेट हमें यही मिला है। तो हमने यहाँ से करवा ली जो हमें रिक्वायरमेंट थी। यस वी आर वेरी हैप्पी। एक चीज़ जो सैड होने की बात थी वो थी मुझे टी शर्ट लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे स्कार्फ वार्फ अलाउड नहीं है और स्लीवलेस अलाउड नहीं है। तो मेरा स्लीवलेस था, मैंने स्कार्फ पहना था, सो वी हैड टू बाय दिस फॉर 229 बात। पर काफ़ी क्यूट मिल गई थैंकफुली। ग्रैंड पैलेस का टिकट थोड़ा महंगा है, लेकिन इसके साथ आप खोन भी देख सकते हैं जो बेसिकली एक थाई मास डांस परफॉर्मेंस है एट द चिलरक्रुंग रॉयल थिएटर। बट सैडली हमारे टाइम पे ये रिनोवेशन के लिए क्लोज था, सो वी कुडंट सी दैट। ग्रैंड पैलेस एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ बिल्डिंग्स इन द हार्ट ऑफ बैंकॉक। ये पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंस रहा है ऑफ द किंग्स ऑफ सियाम एंड लेटर थाईलैंड सिंस 1782। इस पैलेस को रॉयल फैमिली ने बनाया था नॉट ओनली एज देयर रेजिडेंस बट ऑल्सो एज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। The temple of the Emerald Buddha located है in the outer palace area to house the Emerald Buddha. So चलिए लेकर चलते हैं आपको on a virtual tour of Grand Palace and ये आपके लिए है बिल्कुल free. Let's go. यहाँ पे गाइडेड टूर भी होता है इन इंग्लिश एट 10 AM, 10:30 AM, 1:30 PM एंड 2 PM। हमने इसके लिए रजिस्टर तो कर दिया था, बट बाय द टाइम द टूर स्टार्टेड वी डिसाइडेड इट्स गुड टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन। ग्रैंड पैलेस एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। यहाँ पे आपको हर एक स्ट्रक्चर में दिखेगी इंटीग्रेट डिटेल्स एंड ट्रू क्राफ्ट्समैनशिप। इट्स अ विजुअल फीस्ट जिसमें हर एक स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा शिमरिंग गोल्ड विच इज जस्ट सो कैप्टिवेटिंग। इस पूरे पैलेस के आर्किटेक्चर में आपको दिखेगी थाई, चाइनीज एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस। In order to enter any structure in this area, लड़कों के लिए जीन्स अलाउड नहीं लिखी थी। Though we observe leniency, but still अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। स्ट्रक्चर के अंदर जाने पे आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट प्रे एंड एडमायर द ब्यूटी विद योर ओन आईज।
यहाँ पे आपको फ्री में चिल्ड पानी भी दे रहे थे बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी थी थाईलैंड में जब हम गए थे। सो टेकिंग आवर बॉटल्स एज मेनी एज वी वांटेड, हम गए पास द डीमन गार्डियन टूवर्ड्स द एमरल्ड बुद्धा टेम्पल। बीइंग द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर इन द एंटायर ग्रैंड पैलेस एरिया, यहाँ पे काफी भीड़ थी, काफी लंबी लाइन भी लगी थी, बट एवरीथिंग वाज वेरी वेल मैनेज्ड एंड भीड़ सिस्टमेटिकली एकदम धक्का मुक्की के बगैर आगे जा रही थी। While you are waiting for the entry, आप एडमायर कर सकते हैं इंटीग्रेट डिटेल, स्पेशली जो गोल्ड वर्क हो रखा है दी एमरल्ड बुद्धा टेम्पल में। एंड व्हेन यू कम अक्रॉस दिस स्ट्रक्चर देन डोंट फॉरगेट टू पैट ऑन इट्स स्नाउट बिकॉज ये आपको शायद से गुड लक दिलाती है बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग द सेम। सियाम के किंग रामा द फोर्थ ने कमीशन किया था फॉर अ रेप्लिका ऑफ अंकोर वट विच इज इन कंबोडिया टू बी बिल्ट इन द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। इससे पहले कोशिश ये भी करी गई थी टू ब्रिंग द मॉन्यूमेंट स्टोन बाय स्टोन टू द कैपिटल सिटी। हाउएवर ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट था एंड इसीलिए उन्होंने बोला कि एक रेप्लिका बनाया जाए ग्रैंड पैलेस के अंदर। हाउएवर ये रेप्लिका बनने से पहले ही उनकी डेथ हो गई एंड अब जो ग्रैंड पैलेस के अंदर है इज अ मॉडल ऑफ अंकोर वट। हमारे पीछे ग्रैंड पैलेस, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एक्चुअली ग्रैंड लग रहा है। हाँ, और अंदर जो बाकी एरिया है इसको छोड़ के वो भी बहुत खूबसूरत है। अंदर जो मेन है वो एमरल्ड टेम्पल है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सुंदर था, उसके अंदर की फोटो नहीं ले सकते थे लेकिन पूरा हमने उसे कैप्चर कर लिया। कैसे है इसमें सो अभी हम ये जो ग्रैंड पैलेस के एग्जिट पे ये कैफ़े है वहाँ बैठे थे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और हमने ये ऑर्डर किया है लीची स्लशी जो 85 की है 85। हाँ, मज़ा आ गया। ग्रैंड पैलेस से निकल के ही आप वट फोर भी जा सकते हैं जो फेमस है अपने रिक्लाइनिंग बुद्धा के लिए। इट्स बेसिकली अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हाउएवर हमने बहुत सारे रिक्लाइनिंग बुद्धा श्रीलंका में देख लिए थे, सो वी वेंट टू द पियर एंड हेडेड फॉर वट अरुण। यहाँ पे हमारा टिकट था अगेन 30 बात पर पर्सन। 2 लोगों का ना। थैंक यू। A boat journey has started. वट अरुण सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है एंड इसका एंट्री टिकट है 200 बात पर पर्सन जो होते हैं अराउंड 450 इंडियन रुपीज। यहाँ पे पेमेंट सिर्फ कैश में लेते हैं एंड दे ऑल्सो गेव अस वाटर बॉटल्स जो चिल तो नहीं थी बट इट इज अ गुड इनिशिएटिव इन द हॉट हीट ऑफ थाईलैंड।
अभी हम आ गए वट अरुण में एंड ये बहुत ही सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर में आए हैं और अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप रेंट कर सकते हो, फुल सर्विस आपको देते हैं, तो वो ही उन्होंने पूरा कॉस्ट्यूम दे रखा है और अब यहाँ पे उनका फुल फोटो शूट हो रहा है। वट अरुण का नाम बेस्ड है ऑन द हिंदू गॉड ऑफ डॉन अरुणा। ये टेम्पल 300 साल पुराना है, बट इट वॉज नॉट अंटिल द 19th सेंचुरी कि वट अरुण को मिला अपना फेमस लुक। इस टेम्पल का डिजाइन खमेर स्टाइल का है एंड ये स्टीप स्टेयरवे इसका एक टिपिकल एलिमेंट होती है। इसको बोला जाता है स्टेयरवे टू हेवन। आप इन स्टेयर्स को क्लाइंब कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ बैंकॉक एंड द रिवर। इस टेम्पल की मेन टावर की हाइट है 80 मीटर्स। अब हमने बोट टिकट ले ली है टू आइकॉन सीएम। हम फिर से जाएंगे मॉल क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। दैट इज़ द इजीएस्ट ऑप्शन वी कुड थिंक। हमने सोचा था सुबह पहले सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन इतनी गर्मी है और अभी बहुत टाइम हो गया, 2 बजने वाले, हमने कुछ खाया नहीं है। ये 30 बात का टिकट, सो लेट्स गो। आफ्टर अनदर प्लेजेंट फेरी राइड हम एक और बार पहुंचे आइकॉन सीएम टू एक्सप्लोर द प्लेसेस जो अभी तक छूट गई थी। फर्स्ट वी वेंट टू द एप्पल स्टोर, जो पहला एप्पल रिटेल स्टोर था जो बैंकॉक में खुला था। इट वाज ह्यूज एंड रियली नाइसली मेड एंड यहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी चल रही थी अबाउट द न्यू फीचर्स दैट आर कमिंग अप ऑन एप्पल दैट आर यूजफुल टू किड्स एज वेल। एप्पल स्टोर एक्सप्लोर करने के बाद हम कुछ खाने गए टू द डाइनिंग प्रीसेंट और वहाँ पे हमने चूज किया कैम्स रोस्ट। कैम्स रोस्ट 1 स्टार है मिशेलिन गाइड में फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इनके पास एक्सटेंसिव मीट सिलेक्शन है फॉर रोस्ट एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई देयर सूप्स एंड दे ऑल्सो हैव अमेजिंग ड्रिंक्स एंड डिजर्ट्स टू ऑफर। जो चीज़ भी आपको पसंद आ रही है उसे ऑर्डर करने के लिए इस शीट पे टिक कर दीजिए सो दैट यू डोंट इवन हैव टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग। हमने ऑर्डर करी थी एक पैंडन ड्रिंक, एक सिग्नेचर रोस्ट और एक वॉन्टॉन सूप। सब कुछ काफ़ी डिलिशियस था एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द चॉइसेस वी मेड। यहाँ पे हमारा बिल आया 787 बात, जो होते हैं 1780 इंडियन रुपीज़। इसके बाद हम गए इन द सूक एरिया ऑफ द मॉल, जहाँ पे वो आपको दे रहे थे फ्री रेन कोट्स एंड वाटर गन ऑफ योर चॉइस टू प्ले सॉन्करान एंड एंजॉय टू द फुलेस्ट। सो ऑफ कोर्स हमने इस सिचुएशन का फायदा उठाया एंड वी हैड एन अमेजिंग सॉन्करान एक्सपीरियंस। एक बार जब हम सूक एरिया से निकले तो वी हैड अनदर ट्रीट वेटिंग फॉर अस। इट वाज जस्ट अ मैग्निफिसेंट शो वेटिंग टू बी स्टार्टेड।
में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी टू वॉच ऑल द एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग लाइव टिकटॉक रिकॉर्डिंग्स एंड कॉन्सर्ट। इस मॉल के अंदर सुपर रिच करेंसी एक्सचेंज भी है जहाँ पे आपको मिलेंगे बेस्ट रेट्स। इसके बाद हमने कुछ खाने के बोर्ड्स देखे एंड वी वर अट्रैक्टेड टू मिल टोस्ट हाउस, जिसका नाम जैसे सजेस्ट करता है यहाँ पे फ्रेशली बेक्ड टोस्ट्स है एंड इट लुक्ड रियली इंटरेस्टिंग। सो वी वेंट इनसाइड टू हैव अनदर गो एट डिलिशियस थाई फूड। इसके मेन्यू में आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे ऑफ ब्रियोश, बेक्ड बन्स, फ्रेंच टोस्ट एंड ड्रिंक्स एज वेल एज बिंगसू। कुछ सेवरी एलिमेंट्स भी है यहाँ पे। हमने ऑर्डर की थी एक लेमन मस्कट ड्रिंक, एक आइस्ड हनी लाटे एंड एक पैंडन बन विद वनीला आइसक्रीम। तो हमने अभी खा लिया है मिल टोस्ट कैफे में एंड इट वाज जस्ट डिलीशियस। इतना लाइट था और इतना यम्मी था कि जल्दी हमने वो फिनिश कर लिया एंड द ड्रिंक्स वर आल्सो सुपर यम्मी। हाँ, बहुत ही मज़ा आया और रीजनेबल भी था, मतलब नॉट दैट रीजनेबल बट नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वी हैड अ गुड टाइम। यहाँ पे हमारा बिल आया 494 बात, जो होते हैं 1120 इंडियन रुपीस। इसके बाद हमारी नज़र पड़ी जस्ट इसके ऑपोजिट टोरो फ्राइज में, जो बहुत ही लंबी एंड कलरफुल फ्राइज लग रही थी एंड वी हैड टू हैव इट। यहाँ पे हमारा बिल आया 159 बात, जो होते हैं 360 इंडियन रुपीस। अब हम खा रहे हैं टोरो फ्राइज और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हॉट पोटैटो फ्राइज है। ये देखिए इनको, इसमें क्या है 3 सॉसेस। आप 3 कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। हमने वसाबी, पर्पल स्वीट पोटैटो एंड ट्रफल चीज लिया है। डिलीशियस। फिर से 30 बात पर पर्सन का टिकट लेके हम निकले आइकॉन सीएम से टूवर्ड्स आवर होटल एंड वी हैड एन अमेजिंग नाइट क्रूज एक्सपीरियंस इन आवर अफोर्डेबल फेरी राइड। पियर के पास ही एक 7-Eleven था जहाँ से हमने नाइट टाइम ड्रिंक्स एंड नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट का सामान लिया। ये सब हमें पड़ा 237 बात यानी 530 इंडियन रुपीस का। एंड इसी के आगे एक वाइब्रेंट मार्केट ने हमारा अटेंशन ग्रैब किया एंड वी बॉट ऑरेंज जूस फॉर 100 बात यानी 220 इंडियन रुपीस फ्रॉम दिस वाइब्रेंट वेंडर। इसके बाद फाइनली हमें अपनी बस दिखी एंड वी वर रेडी टू गो बैक टू आवर होटल। बस का टिकट था 8 बात पर पर्सन, जो होते हैं 18 इंडियन रुपीस।
सो अब हम लोग पहुंच गए होटल में फाइनली। हम लोगों ने बस ली थी एंड गेस व्हाट, बस वाला कंडक्टर जो भूल चुका था कि हमारा स्टॉप हमें कब बताना है। और पहले उसने बोला था, हमने उसे दिखाया था कि हमें यहाँ उतरना है, तो उसने बोला था कि हाँ ये आपका स्टॉप आएगा इस बस में। यस बट ही फॉरगॉट। और जब हम पूछने गए तो उसे कोई रिकलेक्शन नहीं था। कहते ये स्टॉप तो है ही नहीं। वहाँ पे जो दो लोग बैठी हुई थी लड़कियां, उन्होंने कहा स्टॉप है ही नहीं। तो उन्होंने आपस में कुछ बात करी एंड देन उसको रियलाइजेशन हुआ उसने क्या किया है टूरिस्ट के साथ। एंड देन यू वोंट बिलीव इट, फुल बस ऑफ पैसेंजर्स हमें अपने होटल तक छोड़ने आए। और दो लड़कियां बहुत स्वीट थी, उन्होंने हमें हेल्प करी, उनको थोड़ा इंग्लिश आती थी, थोड़ा ट्रांसलेट किया, तो उसके कारण जो है हम अपने होटल में कंफर्टेबली पहुंच गए हैं। और फुल सेलिब्रेशन हो रहा है सड़कों पे, लोग आप पे पानी फेंक रहे हैं और ये कुछ चंदन सा पाउडर सबको लगाकर हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। तो बस में भी थे तो सड़कों से जो है लोग बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं और गन से कर रहे हैं पर यहाँ गर्मी है तो मजा आ रहा है। अभी हम लोग बस थोड़ा सा रेस्ट करके हम भी बाहर जाएंगे, हम भी लोगों पे पानी फेंकेंगे। अब हम निकल रहे थे खाउसान रोड की तरफ। रास्ते में कुछ वाटर गन्स भी बेच रहे थे। वी फर्स्ट थॉट वी विल बाय इट बट इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इसके बाद हमारे किसी यूज की भी नहीं होती। सो हमने सोचा बस जाते हैं, एंजॉय करते हैं और औरों को अपने ऊपर पानी फेंकने देते हैं। वापस आ गए। अब हमारा हाल देख ही सकते हैं, बिल्कुल ही हम पूरे भीग चुके हैं। हम काफ़ी आगे तक चले गए थे और वहाँ पे कुछ हॉस्टल्स वगैरह भी थे, जिसके बाद भयंकर मैड मंकी था उसका नाम, वो उतना ही मैड था। और अब तो हम काफ़ी ज़्यादा भीग गए हैं और हमने अपना मोबाइल भी कहा अंदर रखो, थोड़े टाइम बस इस फेस्टिवल को एंजॉय कर लो। बट ये एक्चुअली अभी भी चल रहा है यार, हम तो बड़ी मुश्किल से वापस आए। हम तो रास्ता भूल गए थे, पानी गिरा है अभी इसके ऊपर। फिर हम दोबारा से दूसरे रूट में आए अपने सही वाले में, और यहाँ पे और सूख ही रहे थे हम कि दोबारा गीले हो गए। पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इट इज लॉट ऑफ फन एंड स्पेशली अनएक्सपेक्टेड फन, क्योंकि हमें पता नहीं था फेस्टिवल इस टाइम होता है। That's all. ये थी हमारी first 2 days की itinerary. Coming up next are floating markets and the best and most unique one-day itinerary of Pattaya. So stay tuned and keep watching.